बरेली तहसील व विकासखंड बहेड़ी की ग्राम पंचायत नरसुआ भैरपुर का आज हमारे संवाददाता ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान क्षेत्रवासियों ने अपनी ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से पत्रकारों को अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत के अंतर्गत शमशान भूमि और कब्रिस्तान के साथ ही प्रधानों द्वारा विकास को अनदेखा किए जाने पर अपना रोष प्रकट किया। वहीं क्षेत्र के अधिकतर मतदाताओं ने पहली बार चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर रफीक अहमद सिद्दीकी को भारी समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पत्रकारों को शमशान भूमि का दौरा कराकर वहां की जर्जर स्थिति से भी अवगत कराया। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत की सबसे गंभीर समस्या शमशान भूमि के बारे में लोगों ने क्या कहा और उस पर प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी रफीक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया के साथ अपनी बात रखते हुए क्या कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आज जाकर के आपकी शमशान भूमि का दौरा किया है, तो उस पर आपके लिए हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है अपनी योजना में कि साहब शमशान भूमि का हम 4 दीवारी कराएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे, रोड पड़वाएंगे, 10वां स्थल बनवाएंगे, तमाम चीज़ें। क्या ये सारी परेशानियां आपको पेश आती हैं? हाँ, ये परेशानियां तो हैं साहब, लेकिन जो जैसे किसी घर ख़त्म हुआ, मुर्दा ख़त्म हुआ, वहाँ के लिए जाते हैं। किसी की भी फसलों के लिए में चले जाओ, कोई मना नहीं करता है, फिलहाल रास्ता नहीं है फिलहाल। और रही उसके सौंदर्यीकरण के लिए, वो हमारा समाज जागरूक नहीं है उसमें। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। देखिए भागीरथ जी, समाज का काम नहीं है ये। समाज जिसको नेता चुनता है, जिसको प्रधान चुनता है, जिसको मुखिया चुनता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो कि वो शब्दाग्रह वहाँ पर हो, शब्दाग्रह के साथ में वहाँ पर 10वां स्थल हो, उसकी 4 दीवारी हो और वहाँ पर सारी सुविधाएं हो, बिजली पानी की भी सुविधा हो। तो ये गांव के लोगों का काम नहीं, ये प्रधान का काम है। जिसको आप मुखिया चुनेंगे ये उसका काम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक जो आपके प्रधान रहे उन्होंने इस समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान एक बार तो दिया था, लेकिन वहाँ पर वो नरेगा वालों ने, वो खेत वालों ने नहीं पड़ने दिया। वहाँ रोड, जहाँ रोड है वहाँ नहीं पड़ा, और जहाँ रोड नहीं था वहाँ पड़ गया था। देखिए, शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ जाने की रास्ता बनवाना ये प्रशासन का, और जो प्रशासन ने अपना यहाँ प्रतिनिधि चुना है, जिसे आपने अपना प्रतिनिधि प्रधान चुना है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर किसी ने उसमें विधान पैदा किया, बाधाएं पैदा की, तो आप यहाँ पर जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे आपको ये शिकायत करना चाहिए थी कि भाई ये हमारे शमशान भूमि है, इसके लिए हमें रास्ता नहीं है, बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है, तो हमें अंत्येष्टि के लिए बड़ी परेशानी होती है। अरे वो तो आते हैं, देख कर चले जाते हैं साहब, जो भी आते हैं बड़े लोग। महकमा की कई बार शिकायत की है, बहेड़ी भी गए हैं, एसडीएम के पास में कई बार गए हैं कि इस परेशानी को ख़त्म करो, लेकिन ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं हुई है हमारी साहब। चलिए, इस बार अगर कोई प्रतिनिधि आपसे ये वायदा करता है कि हम इस समस्या का समाधान कराएंगे, तो क्या आप लोगों का सहयोग उसको रहेगा? हम तो चाह रहे हैं भाई, उसी का सहयोग है हमारी तरफ से, उन्हीं को सहयोग है भाई, जो हमें वो दिलासा दे रहे हैं, इस वायदे कर रहे हैं। वायदे के मुकाबिल उतरेंगे, हमें तो पूरा भरोसा है, ये वायदे पर मुकाबिल भी उतर सकते हैं। देखिए, हमने यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू, कोई आपके डॉक्टर रफीक साहब हैं, वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हमने इंटरव्यू पढ़ा और देखा, और देखने के बाद उसमें जो बड़े यहाँ की जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको लेकर के उन्होंने अपनी योजनाएं बताई हैं। तो क्या ऐसे लोग को आप लोग प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? हम चाहेंगे साहब, और हमें ऐसे प्रत्याशियों की जरूरत भी है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम राम अवतार गंगवार। गंगवार साहब, ये बताइए, इस वक्त हम जो लोग खड़े हुए हैं, ये आपके शमशान भूमि की रास्ता है। हाँ। और एक तरफ नाला है और एक तरफ खाई है। आप यहाँ से मुर्दे की कैसे लेकर के जाते हैं? बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये देखो, कीचड़ अभी 12 मास रह रही है, और बरसात में तो इसमें पानी बहुत तेज बहता है, इधर बड़ा खतरा रहता है बहने का। और ये सामने है सब कुछ, ये सामने बिल्कुल इधर से ही निकल के जाते हैं, आपसे नहीं, हम अपने होश से यहाँ से हमारा रास्ता इधर से ही जाता है निकल के। अच्छा, तो गंगवार साहब, हम ये जानना चाहते हैं, आपके जो भी प्रधान यहाँ पे चुने गए आज़ादी के बाद से अब तक, किसी प्रधान ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब ऐसा है, देखो, ये तो प्रधान की मन की बात है। अब काफ़ी कहा भी है, क्योंकि प्रधान से भी कहा है, विधायक से भी कहा है, एक आध से नहीं, कई लोगों से कहा है कि भाई देखो, हमारे शमशान भूमि का रास्ता नहीं है, किधर से भी दो, हमें तो रास्ता चाहिए निकलने के लिए। किसी ने कोई गौर नहीं किया है। सही गंगवार साहब, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, हाँ, ये मनुष्य का अंतिम स्थान है। अंतिम स्थान है। उस स्थान को सुरक्षित बनाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई प्रधान की है, और किसकी है? गांव समाज का जो प्रधान होता है वो कर सकता है।
तो इस बार आपके यहाँ से एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी खबर आजकल बहुत तेजी से चल रही है हाँ। कि उन्होंने प्लान बताया है कि शमशान भूमि के लिए हमारी प्लान ये है और कब्रिस्तान के लिए ये है। क्या ऐसे प्रत्याशी को आप लोग जिताने का सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे अगर आदमी सामने आए तो हमारे लिए बढ़िया है, उसको हम सहयोग करेंगे। आज शहर में, जिले में इस चीज़ की हाँ। चर्चा हो रही है कि एक ऐसा प्रत्याशी वहाँ पर बॉर्डर के ग्राम पंचायत में आया है चुनाव मैदान में, जो अपनी योजनाओं का खाका लेकर आया है। हाँ। जो ये कह रहा है कि शमशान भूमि में मैं सौंदर्यीकरण करवाऊंगा, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, वहाँ रास्ता बनवाऊंगा। क्या ऐसे प्रतिनिधि को आप लोग चुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे की हमें आवश्यकता है, ऐसे को हम चुनेंगे। और अधिकतर जो है शमशान भूमि के पास जो है 10वां स्थल नहीं देखे गए, लेकिन उसने बताया है कि मैं 10वां स्थल भी वहां पर बनवाऊंगा। हाँ। और जो कब्रिस्तान है उसका सौंदर्यीकरण, उसकी बाउंड्री वॉल करवाऊंगा। जी। ऐसे प्रत्याशी को आप लोग पसंद करते हैं, उसे वोट देंगे, उसे अपना प्रतिनिधि जी, चुनेंगे, जी, अपना बिल्कुल। प्रधान चुनेंगे? हाँ, उसे हम वोट देंगे और उसको हम अपना समर्थन देंगे, जो हमारी इस काम में सहयोग करेगा। क्या धर्म जात के ऊपर तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कब्रिस्तान को लिए रास्ता हुआ था, हमने सहयोग किया था। हमने कब्रिस्तान के लिए रोड बना, बढ़िया बात है, बीटीसी वालों से बनवाया था। और हमने कि इस तरीके से हमारे शमशान भूमि का भी बनवा दो तो हमें गंगवार साहब, पूरी ये खुशी देखा होगी। गया है जब वोट का और चुनाव का टाइम आता है तो लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट करते हैं। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आपके गांव के लोग क्या विकास के नाम पर वोट करेंगे? नहीं, ये गलत है, धर्म के नाम पर वोट करना गलत है। हमें विकास की आवश्यकता है, हमारा रास्ता सही होना चाहिए, हमारा विकास सही होना चाहिए, हमारे जो है बरसात में जो आने जाने में परेशानी ना हो, सबसे मेन चीज़ ये है। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपका? राजू जी, ये बताइए, आपके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी जी। तो उनकी अर्थी जब आप यहाँ लेकर आए थे शमशान भूमि पर, हाँ। तो क्या हुआ था? रास्ते में पानी था, घर के विकास पे रोड नहीं है बिल्कुल भी। एक तरफ पानी था और एक तरफ खाई थी, खाइए। तो कैसे अर्थी निकाल करके लेकर आए थे? अर्थी वहाँ गिर तक गई थी, अर्थी बहुत कर रही, अर्थी लेकर आए हम। अच्छा, तो उस समय आप लोगों ने प्रधान से अपने गांव के ये नहीं कहा था कि भाई ये कम से कम एक तरफ खाई है और एक तरफ पानी है, इस रास्ते को सही कराओ? किससे कहें, गरीब आदमी। नहीं, गरीब आदमी हो या लड़ाई अमीर है? आदमी हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लड़ाई गरीब भी भी तो नहीं वोट ले देता है, सकते। अमीर भी वोट देता है। हम लड़ाई भी तो नहीं ले सकते नहीं, ना। अब आप ये समझ लीजिए, आप अपने पिताजी की अर्थी लेकर आए, वो वहाँ पर पानी में गिर गई, कितना कष्ट हुआ होगा आपको, कितना कष्ट हुआ होगा आपके पिताजी को? वो तो हम ही झेल रहे हैं, कैसे क्या हुआ। तो अब आप लोग, हम तो यही चाह रहे हैं, कोई भी प्रधान बने, ये डॉक्टर साहब बने या कोई भी बने, हमारा रास्ता दे दे बस। तो डॉक्टर साहब तो ये उन्होंने पहले इंटरव्यू में 2 दिन पहले हमने टीवी पर इनकी खबरों में देखा कि डॉक्टर साहब ने कहा और हमने कि हम डॉक्टर वहाँ साहब पर- को रात सारी बात बता दी अच्छा। कि डॉक्टर साहब हमारे आगे ये परेशानी है और कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना रास्ता चाहिए। मेरा नाम परशुराम गंगवार है। परशुराम गंगवार साहब, ये बताइए, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये शब्दाग्रह है जी। और यहाँ तक अर्थियाँ लेकर के किस तरीके से आप लोग आते हैं? ये तो सब हालात ही ख़राब है। हमारे इस गांव के सभी हिंदू भाइयों का जो हाल है, बस जब मरता है तभी उसी समय पता लगता है कि हमारे शमशान भूमि की क्या स्थिति है। क्या इस संबंध में आपने कभी अपने ग्राम प्रधान से या अपने तहसील के एसडीएम से या तहसीलदार से, किसी से या किसी से भी आपने ये कहा कि साहब हमारे शमशान भूमि में जब हम मुर्दे को लेकर जाते हैं कितनी परेशानी होती है? अक्सर मुर्दे जो हैं पानी में कभी गिर जाते हैं, कभी खाई में गिर जाते हैं, तो कभी इसकी शिकायत की लोगों से? एसडीएम साहब के बाद बात पहुंची थी। ये 7 बीघा शमशान भूमि है और इसकी नपाई हुई है। कुछ एरिया जो है वो छोड़ दिया गया है, जो कब्ज़ा में था जिन लोगों के। फ़िलहाल कुछ नदी से कट गया है, कुछ आगे भी है। और ये रास्ता का जो मसला है, रास्ते का मसला भाई साहब, ना कोई प्रधान निपटा पा रहा है, ना कोई प्रशासन निपटा पा रहा है, ना कोई इसको सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। क्या वजह है कि कोई इसको नहीं निपटा पा रहा है? सब गांव की वोट बैंक की राजनीति है। क्या आप लोग वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके इस कार्य को नहीं करवा सकते? देखिए, चाहे शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान हो, ये आदमी का अंतिम स्थान है और यहाँ जाने का मार्ग जो है साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बार चुनाव में जो है आप इस मुद्दे पर वोट देंगे या जाति, धर्म और मज़हब के आधार पर वोट देंगे? मुद्दा तो यही है, हमारा मेन मुद्दा तो यही है। मेरा भी मेन उद्देश्य यही है कि मेरे गांव की शमशान भूमि सुंदर हो
और बाहर से भी जो लोग आते हैं, हमारे मेहमान लोग आते हैं, वो भी हमारे गांव के तमाम लोगों की मजाक बना के जाते हैं कि इतने चिर प्रसिद्ध लोग होने के बाद भी यहाँ पे जिला पंचायत के चुनाव भी लड़ चुके हैं, मात्र 50-50 वोटों से हारे, जो इतने अच्छे कैंडिडेट रह चुके हैं और सम्मान है, बड़ी बड़ी दूर तक नाम है उनका, वो खुद स्वयं अपने गाँव की एक शमशान भूमि नहीं बना सकते सही से। और ये माननीय विधायक जी द्वारा ये टीन शेड डाला गया है, ये पूरी बहेड़ी विधानसभा में शायद इस नरसुआ गांव में ही एक टीन शेड मिलेगा आपको, जो बिल्कुल 1-2 बार रिपेयर भी करा चुके हैं, इसको डैमेज हो चुका है, वो स्वयं अपनी जेब से रिपेयर कराया हम लोगों ने। और बाकी टीन शेड आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह पक्की शमशान भूमि बनी हुई है। और हाँ, लिंटर पर शब्द, हर शब्दगृह पर जो है लिंटर होता है। और ये तो बड़े खेत की बात है कि यहाँ पर जो है टीन शेड पड़ा हुआ है। विधायक भी आपके यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या जो है विकराल रूप लिए हुए हैं। तो हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि इस बार इस मुद्दे पर जो आपकी बात कहेगा कि आप उसके साथ जाएंगे या जाति, धर्म, मज़हब, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करेंगे? जो ये हिंदू मुसलमान का है, हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान सब भाई लोग मिलके रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दबंगई वाली बात है। यहाँ पे इस शमशान भूमि के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जब कब्रिस्तान का रास्ता ख़राब होता था, मेरे घर के आगे एक बम्बा पड़ा है, वो मैं आपको दिखलाऊँगा अभी, वहाँ पे बहुत गहरी खाई होती थी, अभी भी वो अगर वो वहाँ से बम्बा ना डाला जाए तो इतना बुरा हालात था बहुत। वो पूर्व बीटीसी ने उसको खरंजा ब्लॉक प्रमुख द्वारा निर्माण करा के रास्ता ठीक हो गया। और जब वहाँ पे उनका हमारे मुस्लिम भाइयों में कोई एक्सपायर होता था, तो जब कीचड़ की परेशानी आती थी, तो मैं अपने घर में होकर स्वयं उनके जनाजे निकलवाता था कि आप लोग पाक साफ़ होकर शमशान, मतलब आप कब्रिस्तान को जाते हैं, अब मुर्दा भी आपका पाक साफ़ होकर जाता है, आप मेरे घर में होकर चले जाइए, बट लेकिन आप कीचड़ में होकर मत जाइएगा। और आज हमारे गांव के ये हालात हैं, हमारी शमशान भूमि की ये हालात हैं। 5 साल हमारे मुस्लिम भाई प्रधानी कर चुके हैं, 5 साल और 10 साल पहले सरदार जी भी प्रधानी कर चुके हैं, बट लेकिन इस मसले को सुलझाने वाला कोई नहीं है भाई साहब। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला सुलझ जाएगा। अगर हमारे डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब अगर बन गए, जैसे इनके दावे हैं, कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं, तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर जनता ने इनको सहयोग दिया तब। वरना भाई साहब मैं आगे 5 सालों में भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकता। आपका क्या सहयोग रहेगा डॉक्टर रफ़ीक के लिए? मेरा सहयोग रहेगा डॉक्टर रफ़ीक के लिए। अगर डॉक्टर रफ़ीक साहब अगर पूरे बहुमत के साथ मैदान में आते हैं तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा डॉक्टर रफ़ीक के लिए। और अगर मेरी ख़ास तौर से मेरी शमशान भूमि के लिए अगर ये मुद्दा लेके आगे आते हैं तो। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक अहमद सिद्दीकी है। आप यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी हाँ। आप ही की खबर वायरल हो रही है जी, जिसमें आपने अपने ग्राम पंचायत के जो मुद्दे और जो योजनाएं उनके निस्तारण के लिए बनाई हैं जी, उसमें शमशान और कब्रिस्तान है जी। आज हम लोगों ने आपके यहाँ की शमशान का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से हमने जानकारी ली जी, तो लोगों ने आपको बताया कि आपने वायदा किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने शमशान भूमि के लिए जो वायदा किया है लोगों के लिए कि उसका रास्ता बनवाएंगे और शवदाह बनवाएंगे, सौंदर्यीकरण करवाएंगे, बिजली पानी की व्यवस्था करवाएंगे जी, और जो भी वहाँ पर सुविधाएं होना चाहिए जी, वो सब आप वहाँ पर करवाएंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये वायदा खाली वायदा है या हकीकत होगी? है मेरा जो वादा है, मेरा एक ही उसूल रहा है कि अगर मैंने जो वादा किया है और जिस चीज़ को मैंने अपने दिल में ठान ली है वो मैं करके दिखाता हूँ। कहता नहीं हूँ बल्कि करके दिखाता हूँ मैं। और मैंने कभी जाति पात की कभी ना राजनीति सीखी है और ना मैं जातिवाद की राजनीति करता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टरी पेशे में जातिवाद है ही नहीं जो मैं जातिवाद की बात किसी के सामने रखूं। और शमशान भूमि और कब्रिस्तान ये मेरा मुद्दा है और इन दोनों का सौंदर्यीकरण कराना मेरा फ़र्ज बनता है। और मैंने आज शमशान भूमि का, शमशान घाट का मैंने दौरा किया। जब मैंने वो दौरा करने के बाद जो जगह देखी तो उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मेरे अंदर से खुद मैं इतना दुखी हुआ कि बताइए कि जो हमारी अंतिम संस्कार की जगह है वही सेपरेट नहीं है और लोग जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं, दारू पिला के वोट मांग रहे हैं, पैसा बेच दे के वोट मांग रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें लोगों को खिला खिला के वोट मांग रहे हैं। पर ना मैं किसी को दारू पिला रहा हूँ ना किसी को मैं पैसा दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ग्राम पंचायत नरसुआ भैरपुर में आदर्श नगर की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आदर्श नगर बनाना मेरा पहला सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मैं दिलो जान से लगा हुआ हूँ। मेरी बात हिंदू मुस्लिम सारे लोगों तक पहुँच रही है और सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं और मेरा यही उद्देश्य है। ये आज आप यहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी। तो आपने
और चैनल्स को भी अपनी योजनाएं बताई थी जी। आपका क्या प्रोग्राम है, भविष्य में आप क्या कराएंगे यहाँ पर, जनता वोट आपको क्यों दे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो जनता के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? सबसे पहले मेरी ये कार्य योजना है, ये मैंने एक सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी बनाई है। इस सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी से मैंने ये प्लानिंग बनाई है कि हमारे यहाँ पे गरीब जनता बहुत ज़्यादा है और जिसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियाँ हैं और वो 300-400 रुपये की मजदूरी करता है और वो अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसा जुटाता है और पैसा नहीं जुट पाता है। उसके बाद वो अपनी लड़की का कहीं रिश्ता देखता है, उसके लिए वो ब्याज खोरों से ब्याज पे पैसा लेता है 5%, 10%। उसके बाद वो 10,000 लेता है तो 10,000 के 20,000 देता है। तो उसके लिए मैंने जो हमारे गरीब लोग हैं उन पे अब पैसा कर्जे का जोर न पड़े, तो ये मैंने सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी का मैंने आयोजन किया है। और ये सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी मेरी हर गरीब की लड़की में 1 लाख रुपये शादी का अनुदान करेगी और उसकी दहेज में 1 लाख रुपये का सहायता करेगी। और हमारे जो गरीब लोग होते हैं जिनका इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, उनके लिए भी ये सोसाइटी 25,000 रुपये का इलाज के लिए खर्च उठाएगी। और अगर हमारे गांव के अंदर बीच में कोई झगड़ा अगर होता है आपस में 2 पार्टियों के बीच में, और उसका अगर झगड़े में चोट लगती है, फेंट लगती है और उसके ऊपर 10,000, 5,000 का अगर इलाज का दंड भी अगर पड़ता है, तो वो भी पैसा ये मेरी सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी उठाएगी और मेरे गरीब जनता से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मेरी पहली योजना है। मैंने अब से 2 साल से पहले से मैं इस कार्य योजना को तैयार किया है मैंने, और ये मेरी सोसाइटी इंटरनेट पे आप कभी भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, ये सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी जो आपने रजिस्टर्ड कराई है जी, इसमें सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग हैं शामिल? इसमें मेरी सोसाइटी के अंदर किसी की जाति का मतलब नहीं है। इसमें किसी भी धर्म का आदमी आके मेरी सोसाइटी को एप्लीकेशन दे और अपनी लड़की की शादी के लिए दान दहेज के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको मेरी सोसाइटी दान दहेज देगी। तो उसमें डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं, जी। मान लीजिए ये भाई साहब बैठे हैं, इनकी बेटी की शादी है जी। और ये शादी, उस शादी के आयोजन से कितने दिन पहले आपको आवेदन करेंगे? ये उस शादी से 2 महीने पहले मुझे आवेदन करेंगे। उस आवेदन में क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें उसमें आवेदन में क्राइटेरिया ये है कि लड़की के जो शादी कार्ड, आधार कार्ड, लड़के का आधार कार्ड, लड़के की शादी का कार्ड और उनके एक फ़ोटो। अच्छा, शादी होने के बाद ये सहायता मिलेगी या शादी से पहले मिलेगी? अगर हम शादी के बाद सहायता करेंगे तो फिर तो कर्जा उसके ऊपर लेगा ही वो कर्जा। हम शादी से पहले उसको देंगे ये, क्योंकि जो सरकार जो सहायता देती है, सरकार ये सहायता देती है कि आप शादी कर लो, उसके बाद जांच करेगा लेखपाल। नहीं, ये मेरी सोसाइटी जो है शादी से पहले दान करेगी। अच्छा, जो आपस में झगड़ा हो जाता है गाँव में, जैसे कि आपने कहा जी, उस झगड़े में 2 पक्षों में समझौता हुआ जी, एक पक्ष के ऊपर पंचायत ने पैसा डाला कि 5,000 रुपये आप पे जुर्माना है, ये दंड है जी, तो वो दंड आपकी सोसाइटी देगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी प्रक्रिया ये होगी कि मैं अगर मुझे मेरे ग्राम पंचायत के लोगों ने और मेरी ग्राम पंचायत ने अगर मुझे ग्राम प्रधान चुना, तो उसके लिए प्रक्रिया ये होगी कि जो मेरे साथ के जो मेंबर्स होंगे, मेरे गांव के जो जिम्मेदार लोग होंगे, एक बैठ के पंचायत बैठेगी। उस पंचायत में जो 4 लोग फैसला करके लेके आएंगे, उस फैसले का निर्णय करने के बाद में वो पैसा मेरी सोसाइटी उठाएगी। ये जो आपने बताया अभी 1 लाख रुपए के आप जो सहायता देंगे जी, सोसाइटी की तरफ से, ये किस रूप में, दहेज के रूप में देंगे या कैश के रूप में देंगे? दहेज के रूप में देंगे, दहेज देंगे।